अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दूसरों को छोड़िए, हमारे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट पाकिस्तान टी20 टीम को कुछ नहीं समझ रहे थे। सच पूछें तो ये टी20 सीरीज से पहले मुझे नहीं लग रहा था पाकिस्तान सीरीज जीतेगा। क्लीन स्वीप तो दूर की बात है। और आप अक्सर सुनते हैं लोगों की कि सेमीफाइनल के लिए कौन सी टीमें पहुंच सकती हैं, पाकिस्तान किसी के मुंह में आया भी नहीं होगा। और अब पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद कह लें अभी तक और पहली टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को टी20 में एक मैच से ज्यादा सीरीज में क्लीन स्वीप किया है 2 बार। 2018 में सरफराज अहमद की कप्तानी में हमने किया, अब आगा जी की कप्तानी में हमने कर दिया है। और एक और खास बात, आप 7 बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के ना स्कोर कार्ड खोलिए, 7 बैट्समैन का आप स्कोर कार्ड जब देखेंगे ना, सिर्फ एक बैट्समैन है जिसका 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है उस पिच के ऊपर जहां पर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा रन किए हैं एक टी20 मैच में। ये पाकिस्तान का 4th टाइम हुआ है कि कजाफी स्टेडियम लाहौर में हमने 200 प्लस रन किए। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये आज का दिन हमारा हाईएस्ट था। आप पहला टी20 देखें, दूसरा टी20 देखें, तीसरा टी20 देखें, हम आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होते गए हैं। मतलब 200 पार करना 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 बिलाखिर हमने किया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाईएस्ट रन किए हैं इन टी20 हिस्ट्री। पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। मगर उसी पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज का, मैं सिर्फ आपको पता भी होगा, जस्ट एक मैं आपको बताने के लिए ना, आपने इस पॉइंट पे गौर भी नहीं किया होगा कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जो बिग बैश में पाकिस्तानी बैटर्स का मजाक भी उड़ाते रहे, सब चीजें हैं, वो कंडीशन हमें टफ है। ये कंडीशन जब स्पिन ट्रैक बनाया इनको टफ है। मैं मानता हूं कि वर्ल्ड कप में श्रीलंका की कंडीशन ऐसी नहीं होंगी, उस पर हम बाद में बात करते हैं। बट मैं आपको ना ये तुरम खान जो बैटर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो मैं आपको बता देता हूं। खासकर वो वाला, ये कैमरून वाइट ग्रीन, ये जो आईपीएल में मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज क्रिकेटर है, बड़ा क्रिकेटर है, मैं वो बात नहीं कर रहा। बट मैं कंडीशन की बात करता हूं। जब हमारे वहां जाते हैं, यहाँ पे बाउंस होता है, हम नहीं खेल पाते। इतने गोडे तो थले बॉल है, वो नहीं खेलन रहे, तो हिसाब से बराबर ही हो ना पाए। लेकिन सुनिए कैमरून ग्रीन का, सुनिए पहले, बाकी मैं सबको बताता हूँ। 24 बॉलों पे 22 रन हैं, 91 की स्ट्राइक रेट है। अगर हमारे किसी खिलाड़ी की ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में स्ट्राइक रेट हो, हम अपने खिलाड़ी को क्या कह के पता नहीं की कुछ कर दी, और तो कोई आवाज नहीं आनी, क्योंकि उनको लगता है कंडीशन टफ है। वो कंडीशन जहां पे हमने 200 प्लस रन किए, वहां पे 100 के स्ट्राइक रेट के साथ टॉप 7 में सिर्फ एक बल्लेबाज है, वो है स्टोनिस। वो कितने, 104। मैं मानता हूं उनकी ये बॉलिंग थोड़ी सी वीक एंगल है और उनका जो टेम्परामेंट होता है आईसीसी इवेंट में वो डिफरेंट है ऑस्ट्रेलिया का। सीरीज में डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट होता है ऑस्ट्रेलिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंडीशन भी श्रीलंका वाली नहीं है जो हमने बनाई है। हमने टिपिकल अपनी जो कंडीशन है वो सब चीजें मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन मैं आपको ऑस्ट्रेलिया का बताता हूं। मिचेल मार्श 33 का स्ट्राइक रेट, शहीन अफरीदी ने जो बोल्ड मारा है ना, मजा आया वो वाला शॉट। 50 का स्ट्राइक रेट, कैमरून ग्रीन 91 का स्ट्राइक रेट, जस्ट इमेजिन। 16 का स्ट्राइक रेट रेनशॉ का, स्टोनिस का 104 का है, फिल्प का 93 का स्ट्राइक रेट। और कनौली को जैसे उसने स्टंप करवाया ना नवाज ने, शहजादा रहा है। और नवाज के ऊपर खास बात मैं जरूर करूंगा, इसके अंदर 3-4 पॉइंट है आज की वीडियो में। नंबर 1 कि क्या यही कंडीशन हमें श्रीलंका में मिलेंगी? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। इतना टर्न शायद नहीं होगा सीमर्स के लिए। श्रीलंका में काफी कुछ होगा। वैसे यहाँ पे नसीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और नसीम के एक चीज आपने देखी होगी, खासकर शुरुआत के ओवर में वेरिएशन बड़ी अच्छी यूज करें। आईएलटी के बाद एक डिफरेंट बॉलर नजर आए हैं, मतलब आईएलटी से पहले जाहिर है उन्होंने मेहनत की होगी, नजर हमें आईएलटी में आई डिफरेंट बॉलर। ज्यादा विकेट्स नहीं ली, मगर वेरिएशन टी20 में जो हमें एक नजर आता है ना कि यार हमारे बॉलर्स को मार बड़ी होती है, वो वाला काम थोड़ा सा ओवरकम किया नसीम ने, खासकर स्पेशली शुरू के ओवर में वेरिएशन यूज कर रहे हैं। मतलब अच्छी बॉलिंग की है कि नया बॉल भी कर सकते हैं, डेथ ओवर भी कर सकते हैं, बाकी मैटर्स भी है, वो नसीम शाह का पूरा हुआ है। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि बाबर आजम तीसरे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 500 रन किए हैं। जोस बटलर और विराट कोहली कर पाए हैं। ओवरऑल बाबर आजम का मतलब 5वीं इनिंग्स के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 है। वैसे ओवरऑल रिकॉर्ड इनका ठीक है, 46 की एवरेज है, 127 का स्ट्राइक रेट है, और ये 650 है बाबर आजम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन ना ये आज वाली इनिंग बाबर आजम की बहुत अच्छी नहीं थी, बट ठीक है, इनिंग आ गई बीच में, उनका जो रोल था स्ट्राइक रोटेट और बाकी मामला, वहां तक वो ठीक रहा है। बट अब एक और पॉइंट अगर आपने नोट किया, पाकिस्तान का अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो 20 से ज्यादा रन करने वाले की बात करें, नहीं कि 5 बल्ले 10 की तरह 200 स्ट्राइक रेट बन गया, वो नहीं मैं कह रहा। 20 से ज्यादा रन करने वाले 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जिनका 150 प्लस स्ट्राइक रेट है। खासकर आज के दिन मेरे से पूछिए, पाकिस्तान ने इतना अच्छा रन किए, उसका सारा क्रेडिट मैं शादाब को दूंगा। अगरचे बीच में ख्वाजा नाफी ने भी एक छोटी सी स्पाइसी इनिंग खेली थी, और शुरुआत में बाबर आजम ने जिनकी तारीफ की वो साइम अयूब हैं कि बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। साइम अयूब ने 151 के स्ट्राइक रेट के साथ 37 बॉल्स पर 56 रन किए। बाबर आजम खुद की 138 की स्ट्राइक रेट थी, जबकि मुझे जो सबसे इंप्रेसिव लगे वो शादाब खान 19 बॉलों पर 46। कमाल हिटिंग की है, क्लीन हिटिंग की है। और एक चीज जिस पर इनको अप्रिशिएट करना चाहिए शादाब खान को, वो ये है कि 46 पे भी खड़े हैं, उन्होंने स्लॉग ही किया है, अपना इंटेंट नहीं छोड़ा। ये नहीं कि मैं 50 करके निकल जाऊं,
क्योंकि रिकॉर्ड लोग निकालते हैं कि बाबर इनके 30 मैच हो गए हैं, 20 मैच हो गए हैं, फलां फलां के 15 ये और ये वो सब चीज़ें हम करते हैं, बट वो अपनी इंटेंट के साथ खेले हैं, इसलिए शायद कोच को ज़्यादा पसंद भी हैं। मतलब माइक हैसन इनको बहुत पसंद करते हैं, उसकी वजह शायद इनकी इंटेंट है और इस्लामाबाद यूनाइटेड से लेके चल रहे हैं, सो ये वाला मैटर हुआ है। अच्छा जी, कल ना न्यूजीलैंड और इंडिया की सीरीज़ खत्म हुई, पाकिस्तान और भारत का एक ही प्रॉब्लम था, उनका कप्तान रन नहीं कर रहा था, हमारा कप्तान भी रन नहीं कर रहा था। उनको एक खुशखबरी मिल गई, हमें भी मिल गई। हमें क्या मिल गया, आज अगरचे आगा जी ने रन नहीं किए, बट ओवरऑल इस सीरीज में सबसे ज़्यादा रन करने वाले पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाज हैं तो सलमान अली आगा हैं, जिन्होंने 3 मैचेस में 120 रन किए, 40 की एवरेज है, 171 का स्ट्राइक रेट है, मतलब 171 ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट है। शादाब खान का स्ट्राइक रेट सिर्फ उनसे ज़्यादा 174 का है, मगर शादाब खान के टोटल रन चौथे नंबर पर रहते हैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में बात करें तो। आगा आगा जी के 120 हैं, 119 साइम अयूब के हैं, पास हैं। उनके 3 मैचेस में 119 हैं, 39 की एवरेज है, एक एवरेज कम है, और 170 और स्ट्राइक रेट में भी एक कम है, एक कम है आगा जी से, बाकी वो हैं, बाकी बॉलिंग की है साइम अयूब ने। बाबर आजम के 3 मैचेस में 76 रन हैं, 38 की, 124 की स्ट्राइक रेट, 38 की एवरेज है। सो शादाब खान चौथे नंबर पर हैं। उस्मान खान ने 2 मैच खेले, 71 रन किए उन्होंने, स्ट्राइक रेट 142 का था। मुझे लगता है आज उस्मान खान को भी बारी देनी चाहिए थी और साजिद फरहान को भी, क्योंकि ये उस्मान खान की एक इनिंग आई है तो उनको बारी देनी चाहिए, ड्रॉप नहीं करना चाहिए था या रेस्ट नहीं देना चाहिए था। और साजिद फरहान की एक इनिंग चाहिए हमें, मतलब उनके ज़हन में ये डाउट मत डालें कि वो वर्ल्ड कप में हमारी टीम प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। साजिद फरहान के रन नहीं आए, कोई मसला नहीं है, बट आपको एक चीज़ माननी होगी कि आपकी अगर किसी ने थोड़ी सी वेब बना के रखी तो वो साजिद फरहान थे T20 में। अब अगर वो 2-4 मैच नहीं कर पाए तो आप उसको बाहर नहीं कर सकते हैं। ही इज़ अ गुड बैटर, करेगा, लाज़मी करेगा। अब आते हैं नवाज़ के ऊपर। नवाज़ की जब से वापसी हुई है ना, सिर्फ 2 बल्कि एक इवेंट कह लें जिसमें फीकी बॉलिंग की है, मुझे लगा बहुत फीकी है, वहाँ पे ही शायद उनको सबसे अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए, बट बाकी जगहों पे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। वो है एशिया कप, जहाँ पे ज़्यादा बेहतर बॉलिंग नहीं कर पाए। 5 मैचेस में सिर्फ 2 विकेट ले पाए, क्योंकि भारत के खिलाफ तो पूरी बॉलिंग की नहीं ना, इन्होंने टोटल 4 ओवर किए 3 मैचेस में। शुरू करते हैं बांग्लादेश टूर से। जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश का टूर किया था, 3 मैचेस में 3 आउट किए थे। वेस्ट इंडीज में 3 मैचेस में 7 आउट किए थे। ट्राई सीरीज में 5 मैचेस, जो ट्राई सीरीज हमने यूएई में खेली थी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई का, 5 मैचेस में 10 किए थे। एशिया कप में 5 मैचेस में 2 किए थे। साउथ अफ्रीका में 3 मैचेस, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जो हमने खेली, 3 मैचेस में 4 आउट किए। फिर पाकिस्तान के अंदर ट्राई सीरीज हुई, श्रीलंका, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, 5 मैचेस में 10, यानी दोनों ट्राई सीरीज में 5-5 मैचेस में 10-10 विकेट हैं। श्रीलंका टूर में 3 मैचेस का था, मगर हो नहीं पाया। एक मैच हुआ, दूसरा बारी से आधा हुआ, तीसरा हुआ नहीं, तो 2 मैचेस में 1 विकेट है इनकी। और आज पंजा ला छड़े है और इसमें तो कमाल ही कर दिया। इसमें भी हाईएस्ट विकेट टेकर हैं आई गेस के नवाज। सो ये एक खास रहा कि मोहम्मद नवाज जब से वापस आए हैं अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मगर एक चीज़ का होता है, उनको कहीं पर रन होते हैं ना, आई डोंट नो उनका क्यों कॉन्फिडेंस लेवल उनके चेहरे से लगता है कि गिरा हुआ है। अदरवाइज वो बॉलिंग, माइक हसन ने ठीक कहा है कि नवाज इस वक्त पाकिस्तान में स्पिन डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा विकेट्स ली हुई हैं। बाकी मुझे लगता है, मैं किसी पे भरोसा करता हूँ तो वो अबरार है। आज ज़्यादा उस तरह से उनको यूज़ नहीं किया था शुरुआत में, बट अबरार, मेरा मोस्ट ट्रस्टेड बंदा अबरार है। कहीं पे टफ कंडीशन हो, चैलेंजिंग कंडीशन हो, मैं अबरार के ऊपर जाता हूँ। आज अगरचे शादाब ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, ओवरऑल पाकिस्तान ने पूरी मतलब स्पिन के जाल पे फंसाया हुआ है ऑस्ट्रेलिया को। तीनों मैच में कहीं ऑस्ट्रेलिया नज़र नहीं आया। वही जब हमारे खिलाड़ी उधर पिचेस में नज़र नहीं आते, ये यहाँ पे नज़र नहीं आए हैं। सो ये वाला मामला हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान में आपको बता चुका हूँ कि पहली टीम है जिसने 2 दफ़ा क्लीन स्वीप किया है, मगर हम अपने जो सीरीज़ हमने होस्ट की हैं, ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं जीता। जो ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किए 2 हैं, वो हम कभी नहीं जीते हैं। इंडिया ने एक सीरीज़ में क्लीन स्वीप जो किया हुआ है ना ऑस्ट्रेलिया को, वो ऑस्ट्रेलिया में किया हुआ है। ये बड़ी एक, मैं कहता हूँ, थोड़ा बेहतर वाला है। हमें ऑस्ट्रेलिया में या टफ कंडीशन में जाके भी होना है। अब आते हैं उस कंडीशन पे कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, एक बड़ी टीम जिसको हम सब मानते हैं और दुनिया के हर एक्सपर्ट की 90% की सेमीफाइनलिस्ट टीम है ये, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया। तो अगर उसके साथ पाकिस्तान ये कर रहा है कि श्रीलंका में हम इनके खिलाफ मैच खेलेंगे, अगर फ़र्ज़ किया हमारा अब अपना टेम्परामेंट क्या रहता है श्रीलंकन कंडीशन पे, मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका के अंदर इतना टर्न मिलेगा, मुझे नहीं लगता श्रीलंका में इतना कम बाउंस मिलेगा जितना यहाँ पे मिल रहा है। सो ये 2 चीज़ें। तीसरा, सीमर्स के लिए कुछ खास होगा। आज अगर आप ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग 11 देखें तो 3 बॉलर वो हैं जो उनके वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर भी होंगे। डिवर्शियस जो हैं वो वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर हैं। आई डोंट नो वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बट हैं ज़रूर। कनमैन लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और जंपा ने आज पूरे ओवर नहीं डाले, ये हैरान कुन है। स्टोनिस ने ओवर नहीं किया, ये मेरे लिए थोड़ा सा था। बट मैं आपको ये बता दूं, ऑस्ट्रेलिया इन आईसीसी इवेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इन बायलैटरल सीरीज इंटायरली डिफरेंट होते हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया इन T20 एक और ख़ास पॉइंट जो शायद बहुत से लोग मिस कर रहे हैं, 2022 उनके अपने घर में हुआ था वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया फारिग हो गया था। 2024 ऑस्ट्रेलिया फारिग हुआ था। सो 2 वर्ल्ड कप लगातार ऑस्ट्रेलिया T20 में फारिग होता आ रहा है। 21 वाला जीते ज़रूर हैं, सेमीफाइनल हमसे जीते थे, फाइनल वो न्यूजीलैंड से जीत गए थे। सो ऑस्ट्रेलिया इन T20 उनके लिए भी चैलेंज है
कि वो अब एशियन कंडीशन के ऊपर कैसा खेलते हैं। अगरचे जो 21 में जीते हुए हैं, मेरे ख्याल वाहिद वही जीते हुए हैं, वो दुबई में ही जीते थे। सो अब उनके ऊपर भी एक रहेगा कि पाकिस्तान के घर में आकर वो क्लीन स्वीप हारे हैं, टर्निंग ट्रैक के ऊपर फंसे हैं। नो डाउट श्रीलंका वाली कंडीशन शायद एग्जैक्टली ऐसी नहीं होंगी, बट फिर भी वहाँ पे टर्न तो मिलेगा, स्पिनर्स का रोल तो होगा। और जहाँ पे उनके कैमरून ग्रीन हो, स्टोनिस हो, मिचेल मार्श हो, कोई भी हो, इवन ट्रेविस हेड आज नहीं खेले, बट पहले 2 मैचेस में वो बिल्कुल फारिग हुए हैं स्पिनर्स के सामने। सो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।